मुरादाबाद में एक निजी अस्पताल की लापरवाही से 2 अलग-अलग समुदाय के कोरोना पॉजिटिव मरीजों की इलाज के दौरान हुई थी मौत। परिजनों को शव देते वक्त बदल गए शव, परिजनों ने किया हंगामा। शाहजहांपुर में सिलेंडरों में ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली। मरीज स्ट्रेचर पर और तीमारदार हाथों में सिलेंडर लिए इधर-उधर बेड की तलाश में भटकते दिखाई दिए। प्रयागराज में शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ियों की मुंह मांगी कीमत वसूली गई। शवों का अंतिम संस्कार करने पहुंचे परिजनों ने किया विरोध। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बरेली से सामने आई शर्मसार करने वाली तस्वीर। अंतिम संस्कार को लेकर शमशान में भिड़े दो पक्ष। बढ़ते मौत के आंकड़ों की वजह से शमशान में नहीं है जगह। शमशान में मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। मेरठ में बढ़ते कोरोना से मौत के आंकड़ों की वजह से कम पड़ रही शमशान घाट में जगह। व्यवस्था को ठीक करने के लिए सूरजकुंड शमशान घाट में बनाए जा रहे 6 नए प्लेटफॉर्म। श्रावस्ती में कोरोना मरीज की मौत पर घरवालों ने छोड़ा साथ। फोन करने पर भी घरवाले शव को लेने नहीं पहुंचे, जिसके बाद अस्पताल के डॉक्टर ने किया कोरोना संक्रमित मृतक महिला का अंतिम संस्कार। बढ़ते कोरोना को लेकर इटावा के जिला अस्पताल में बढ़ाए जा रहे ऑक्सीजन सिलेंडर। 100 बेड वाले कोविड अस्पताल में सभी 25 ऑक्सीजन सिलेंडर के जरिए हो रहा इलाज। ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए बिछाई जा रही है पाइपलाइन। गोंडा में भी तेजी से बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। 24 घंटे में 166 नए मरीज कोरोना आए सामने। जिले में अब तक कोरोना संक्रमण से 84 से ज्यादा मरीजों की हुई मौत। 6921 एक्टिव केस। उन्नाव रेलवे प्रशासन ने शुरू किया प्रवासियों का कोविड एंटीजन टेस्ट। लॉकडाउन के डर से दूसरे राज्यों से वापस लौट रहे प्रवासी। कोरोना के खतरे को देखते हुए रेलवे स्टेशन पर कराई जा रही जांच। चित्रकूट में एक सप्ताह के अंदर 250 अतिरिक्त बेड की होगी व्यवस्था। मंत्री नंद गोपाल नंदी ने जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की की समीक्षा। रघौली और शिवरामपुर में की जाएगी 100 बेड की व्यवस्था। देश में बढ़ते कोरोना मामले को लेकर पीएम मोदी ने देश को किया संबोधित। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ देश आज फिर बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। कुछ हफ्ते पहले तक स्थिति असंभली हुई थी और फिर ये कोरोना की दूसरी वेव तूफान बनकर आ गई। जो पीड़ा आपने सही है, जो पीड़ा आप सह रहे हैं, उसका मुझे एहसास है। पीएम ने कहा, इस बार कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्सों में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। इस विषय पर तेजी से और पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, प्राइवेट सेक्टर सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। राज्यों में नए ऑक्सीजन प्लांट हो, 1 लाख नए सिलेंडर पहुंचानी हो, औद्योगिक इकाइयों में इस्तेमाल हो रही ऑक्सीजन का मेडिकल इस्तेमाल हो, ऑक्सीजन रेल हो, हर प्रयास किया जा रहा है। हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके बहुत कम समय में देशवासियों के लिए वैक्सीन विकसित की है। आज दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन भारत में है। भारत की कोल्ड चेन व्यवस्था के अनुकूल वैक्सीन हमारे पास है। ये एक टीम एफर्ट है, जिसके कारण हमारा भारत 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर पाया। दुनिया में सबसे तेजी से भारत में पहले 10 करोड़, फिर 11 करोड़ और 12 करोड़ वैक्सीन के डोज दिए गए हैं। सोमवार को वैक्सीनेशन को लेकर एक और अहम फैसला लिया गया। 1 मई के बाद से 18 साल के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। अब भारत में जो वैक्सीन बनेगी उसका आधा हिस्सा सीधे राज्यों और निजी अस्पतालों को भी मिलेगा। हम सभी का प्रयास जीवन बचाने के लिए तो है ही, प्रयास ये भी है कि आर्थिक गतिविधियां और आजीविका कम से कम प्रभावित हो। वैक्सीनेशन को 18 साल की उम्र के ऊपर के लोगों के लिए ओपन करने से शहरों में जो हमारी वर्क फोर्स है उसे तेजी से वैक्सीन उपलब्ध होगी। मेरा राज्य प्रशासन से आग्रह है कि वो श्रमिकों का भरोसा जगाए। उनसे आग्रह है कि वो जहां है वहीं रहें। राज्य द्वारा दिया गया ये भरोसा उनकी बहुत मदद करेगा।
वो जिस शहर में है वहीं पर अगले कुछ दिनों में वैक्सीन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं होगा। मेरा युवा साथियों से अनुरोध है कि वो अपनी सोसाइटी में, मोहल्ले में, अपार्टमेंट में छोटी छोटी कमेटियां बनाकर कोविड अनुशासन का पालन करवाने की मदद करें। हम ऐसा करेंगे तो सरकारों को न कंटेनमेंट जोन बनाने की जरूरत पड़ेगी, न कर्फ्यू लगाने की, न लॉकडाउन लगाने की। अपने बाल मित्रों से एक बात विशेष तौर पर कहना चाहता हूँ। मेरे बाल मित्र, घर में ऐसा माहौल बनाएं कि बिना काम बिना कारण घर के लोग घर से बाहर ना निकले। आपकी जिद बहुत बड़ा परिणाम ला सकती है। आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। कुशीनगर में पुलिस ने बिना मास्क पहने युवक को मारा चांटा। युवक ने भी चौकी इंचार्ज को पलटकर मारा थप्पड़। वीडियो हुआ वायरल। कुशीनगर के फाजिल नगर चौकी इंचार्ज दिग्विजय सिंह का वायरल वीडियो। मेरठ में हथियारों के साथ डांस का वीडियो वायरल। पुलिस को चुनौती देने वालों में से एक बदमाश मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। पिस्टल और तमंचों के साथ कुछ युवकों ने किया था डांस। फतेहपुर में कोविड-19 गाइडलाइन को अनदेखा कर लगा मेला। सैकड़ों की तादाद में लोग जमा होकर सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां। सूचना के बाद भी नहीं पहुंचा पुलिस प्रशासन। खागा कोतवाली के बखन्ने गांव का मामला। पूरा देश मना रहा है रामनवमी। अयोध्या में रामनवमी पर कोरोना की वजह से भक्तों का प्रवेश वर्जित। हरिद्वार में कड़ी निगरानी के बीच रामनवमी का स्नान। कोरोना पर प्रियंका गांधी ने कहा कि हर जगह पर अव्यवस्था का माहौल है। पूरे देश में कोरोना से भयावह माहौल है। कांग्रेस पूरी तरह से मदद के लिए तैयार है। ऑक्सीजन बेड, रेमडेसिविर की कमी है। लॉकडाउन से दिल्ली में आए प्रवासी मजदूर परेशान। लॉकडाउन की वजह से कर रहे पलायन। लोगों का कहना है कि जब खाना खाने के ही पैसे नहीं हैं, तो यहाँ रुककर क्या करेंगे। नोएडा के सेक्टर 37 स्थित बस स्टैंड पर लोगों की भीड़ देखने को मिली। मजदूरों ने पलायन करना किया शुरू। वाराणसी में कोरोना महामारी के बीच IIT PHU का फरमान, खाली करो हॉस्टल। संस्थान के फरमान से नाराज छात्रों ने खोला मोर्चा। हॉस्टल में ही शुरू किया आंदोलन। छात्रों का आरोप, लाइट और वाईफाई की सुविधा भी बंद करने की दे रहे धमकी। वाराणसी में बढ़ते कोरोना मरीजों के बावजूद दम तोड़ रही है स्वास्थ्य सेवाएं। इलाज के नाम पर मरीजों से हो रही अवैध वसूली। कोविड प्रोटोकॉल की प्राइवेट अस्पताल कर रहे हैं अनदेखी। तय मानकों से अलग वसूले जा रहे मरीजों से रुपए। शामली में स्वास्थ्य सेवाएं हो रही बदहाल। अस्पताल में मरीजों को नहीं मिल रहा है पीने का पानी। एबीपी गंगा पर खबर दिखाए जाने के बाद टूटी प्रशासन की नींद। जिला अस्पताल में की गई पीने के पानी की व्यवस्था। कोरोना काल में मिसाल कायम कर रही लखनऊ की वर्षा वर्मा। गोमती नगर में रहने वाली वर्षा वर्मा निजी वैन के जरिए मरीजों को पहुंचा रही अस्पताल। शवों को भी शमशान घाट तक पहुंचाने में कर रही मदद। बिना किसी मदद के PPE किट और सैनिटाइजर की करती हैं व्यवस्था। और ये वेद प्रकाश शाह के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव। कोरोना का मामला सामने आने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मचा हड़कंप। केंद्र अधीक्षक ने आने वाले लोगों का केंद्र में प्रवेश रोका। कोविड जांच के बाद ही रिपोर्ट के साथ आने की दी जाएगी परमिशन। मेरठ के हापुड़ अड्डे चौराहे पर चारों तरफ बाजार बंद दिखा। नाइट कर्फ्यू का दिखा असर। सड़क पर चल रहे ट्रैफिक को पुलिस ने किया रोकने का प्रयास। आगरा के खेरिया मोड़ पर नाइट कर्फ्यू में ठेके पर शराब और स्ट्रीट फूड का मजा लेते दिखे लोग। खुलेआम उड़ाई धज्जियां। थाना शाहगंज के चौकी सराय ख्वाजा का मामला।
एबीपी गंगा की टीम ने किया रियलिटी चेक। रात 8 बजे अमरोहा नगर के मार्केट जरूर बंद दिखाई दिए, लेकिन लोग घरों के बाहर दुकानों के स्लैब पर भीड़ का जमावड़ा लगाए दिखाई दिए। खुलेआम धज्जियां उड़ाते नजर आए लोग। गाजीपुर में बीटीओ की रिपोर्ट के बाद भी एसडीएम ने बनाया 3 किलोमीटर दूर बूथ तक जाने वाला रास्ता गड्ढों से भरा। ग्रामीणों ने बूथ नहीं बदलने पर लिया मतदान का बहिष्कार करने का निर्णय। अमेठी में पंचायत चुनाव को लेकर खूनी संघर्ष। ग्राम प्रधान और उनके समर्थकों पर दबंगों ने लाठी डंडों से किया हमला और चलाई गोली लगने से 5 लोग घायल। आरोपी मौके से फरार। गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के रागीपुर गांव का मामला। एटा पुलिस ने पंचायत चुनाव के दौरान उपद्रव करने वालों के खिलाफ की कार्रवाई। 100 से ज्यादा उपद्रवियों के खिलाफ दर्ज किया गया केस। मतदान केंद्र में तोड़फोड़ कर मतदान पेटी में डाला गया था पानी। डीएम के आदेशों पर दोबारा होगी वोटिंग। बस्ती में निर्वाचन विभाग की बड़ी लापरवाही। प्रधान पद महिला प्रत्याशी को वोटर लिस्ट में दिखाया मृत। महिला प्रत्याशी दाखिल कर चुकी है नामांकन। जारी नई लिस्ट में महिला प्रत्याशी को दिया गया मृत। बलरामपुर में पंचायत चुनाव के अलग अलग पदों पर एक ही परिवार के 4 प्रत्याशियों का निर्विरोध जीतना तय। अलग अलग पंचायत क्षेत्रों में प्रत्याशियों के विरोध में नहीं दाखिल हुए नामांकन। पचपेड़वा विकासखंड के 4 पंचायत क्षेत्रों में एक ही परिवार ने भरा था नामांकन। मेरठ पुलिस ने अवैध शराब पकड़ी। पंचायत चुनाव के 6 प्रत्याशियों सहित 13 लोगों को गिरफ्तार। वोटर्स को लुभाने के लिए बांटी जानी थी शराब। आरोपी खुद बना रहे थे इलाके में अवैध शराब। मथुरा में वोटर्स को लुभाने के लिए प्रत्याशी ने दी दावत। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन में की कार्रवाई। ग्रामीणों ने पुलिस पर किया पथराव, तोड़ी पुलिस की गाड़ियां। धारचूला के जंगलों में लगी आग। जंगलों की आग रिहायशी इलाकों में पहुंची। फायर ब्रिगेड और पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। सिद्धार्थनगर में विद्युत विभाग की लापरवाही से लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में लगी आग। आग की सूचना के बाद घंटों बाद भी नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड। सदर थाना क्षेत्र के कलेक्ट्रेट के सामने की घटना। बस्ती में आग का कहर। दुबौलिया इलाके में आग से गेहूं की फसल के साथ किसान के घर में लगी आग। आगजनी की 2 घटनाओं में 50 लाख के नुकसान का अनुमान। आग में 12 बीघा गेहूं की फसल जलकर हुई राख। ट्रैक्टर ट्रॉली भी जली। कुशीनगर में चैत्र नवरात्र पूजा के दौरान घर में लगी भयंकर आग। घर में सिलेंडर रिफिलिंग के दौरान लगी आग। आग लगने से घर में रखे 5 सिलेंडर हुए ब्लास्ट। घर में मौजूद लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान। हाथरस के हसायन कोतवाली इलाके में गैस रिसाव से मचा हड़कंप। कोल्ड स्टोरेज से हुआ था गैस का रिसाव। इलाके में मची अफरा तफरी। अवैध रूप से इलाके में चल रही कोल्ड स्टोरेज। अधिकारियों ने 24 घंटे में बंद करने के दिया आदेश। देवरिया के पिपरा रोड पर खेत और कूड़े के ढेर में लगी आग। बाइक पर सवार 2 लोग हुए इस हादसे के शिकार। दोनों की मौत। हमीरपुर में सब्जी मंडी में लोग लॉकडाउन का खुलेआम धज्जियां उड़ाते नजर आए। बिना फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के लोगों ने खरीदी सब्जियां। जिला प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया। सल्ट में गाड़ी खाई में गिरी। 8 सवारियों में से 2 की मौत, 2 लोग घायल। पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद। दिल्ली से मासी को जा रही थी गाड़ी। रानीखेत रामनगर राजमार्ग में मछोड़ के चौरा घटने की घटना। बिजनौर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलटी। कार में सवार 2 लोग घायल। सीएचसी में भर्ती किया गया। थाना अफजलगढ़ के कालागढ़ मार्ग की घटना। प्रतापगढ़ में पंचायत चुनाव के दौरान दबंगों ने पोलिंग बूथ पर जमकर किया था तांडव। गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा। बागराय थाना इलाके के त्रिलोकपुर पोलिंग बूथ का मामला। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
लखनऊ में पुलिस को बदमाश दे रहे हैं चुनौती। चुनावी रंजिश में विपक्ष के एक युवक की दर्दनाक हत्या। चुनाव की वोटिंग के बाद युवक की हत्या कर बाग में फेंका शव। माल थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाजार गांव का मामला। हाथरस में 1 लाख के फरार नामी हत्यारोपी और पुलिस के बीच मुठभेड़। बेटी के साथ छेड़छाड़ के विरोध में बेटी के पिता की गोली मारकर की थी हत्या। मुठभेड़ के दौरान इनामी के पैर में लगी गोली। जालौन में रिश्ते हुए शर्मसार। सिरसा कलार थाना क्षेत्र के कलियू की बेटे ने कुल्हाड़ी से की पिता की हत्या। विवाद के बाद बेटे ने अंजाम दी वारदात। पुलिस आरोपी बेटे की कर रही है तलाश। शामली की कैराना पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री का किया खुलासा। 2 आरोपियों के साथ कई अवैध असलहे किए बरामद। पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस इलाकों को कर रही है सख्त निगरानी। बलिया पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री का किया खुलासा। उम्भाव थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर पकड़ी अवैध असलाह फैक्ट्री। 50,000 का इनामी बदमाश भी किया गिरफ्तार। बड़ी संख्या में अवैध असलहे हुए बरामद। रुड़की के सिविल अस्पताल में 14 वेंटिलेटर और अन्य सामान धूल फांकता नजर आया। मरीजों को नहीं मिल पा रही है सुविधा। आईसीयू वार्ड भी नहीं हुआ है तैयार। देहरादून में सीएम तीरथ सिंह रावत ने रामनवमी के पावन पर्व की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि कोविड को लेकर भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन अवश्य करें। खटीमा में पुलिस प्रशासन ने रात में सरकार की जारी नई कोरोना गाइडलाइन के तहत बाजार बंद कराना शुरू किया। बाजार में बिना काम के घूम रहे लोगों को वापस घर भी भेजा। नैनीताल में एक होटल के किचन में आग लग गई। 2 दमकल की गाड़ियों ने मिलकर आग पर पाया काबू, जिससे बड़ा हादसा होने से टला। रामपुर में नाइट कर्फ्यू का अनुपालन कराने सड़कों पर पुलिस। नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करना लोगों को पड़ा महंगा। वाहन में घूम रहे कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के वाहन किए सीज, काटे गए चालान। हरिद्वार में रामनवमी के मौके पर हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं की संख्या कम देखने को मिली। हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं की मामूली भीड़ देखने को मिली। उत्तराखंड पुलिस विभाग में फूटा कोरोना बम। 100 पुलिसकर्मियों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। संक्रमित पुलिसकर्मी कोरोना वैक्सीन की ले चुके हैं दूसरी डोज। ज्यादातर पुलिसकर्मी हरिद्वार कुंभ में थे तैनात। खटीमा प्रशासन ने कोरोना पर लगाम लगाने के लिए लोगों से नियमों का पालन करने की अपील, लेकिन प्रशासन की अपील का भी लोगों पर नहीं हो रहा है असर। खुलेआम लोग उड़ा रहे कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां। अमेरिका में बीते साल अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की हुई थी हत्या। जॉर्ज फ्लॉयड हत्या मामले में पूर्व पुलिस अफसर डेरेक चौविन को दोषी ठहराया गया। उसकी सजा का ऐलान अगले 2 महीने में किया जाएगा। इजराइल में अब मास्क हुआ फ्री। 56% आबादी को वैक्सीनेट किया गया। घर के बाहर मास्क अब जरूरी नहीं। 8 महीने बाद सभी स्कूल और कॉलेज पूरी तरह से खुले। चाद के प्रेसिडेंट मारे गए सैनिकों से मिलने फ्रंट पोस्ट पर गए थे इद्रिस देबी। आतंकवादियों के हमले का शिकार बन गए प्रेसिडेंट।